वेलकम बैक। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद में आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेड जोन कश्मीर हाईवे जिना एवेन्यू पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। स्पीकर और साउंड सिस्टम के बेजा इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि शहर में पेट्रोल खुलेआम फरोख्त करने पर भी पाबंदी होगी। रेड जोन में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बारूदी मवाद से स्टोन क्रशिंग पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाली व्हाट्सएप कॉल्स और पैगाम से होशियार रहें, ये कहा गया है तर्जमान की जानिब से। और कॉल्स और पैगाम की तस्दीक के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर से लैंडलाइन पर राबिता करें, ये कहा गया है तर्जुमान की जानिब से। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाली व्हाट्सएप कॉल्स और पैगाम से होशियार रहें, ये तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कॉल्स और पैगाम की तस्दीक के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर से लैंडलाइन पर राबिता किया जाए। मज़ीद तफसीलात लेंगे, वकार सैयद हमारे साथ हैं। जी वकार सैयद, मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से ये वजाहत जारी की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जैली व्हाट्सएप और कॉल्स पर पैगाम का सिलसिला जो है वो जारी है। आवाम से गुजारिश है कि ऐसी जैली व्हाट्सएप कॉल से होशियार रहें और ऐसी कॉल मौसूल होने की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्टाफ अफसर से लैंडलाइन पर राब्ता करते हुए उस कम्युनिकेशन की जो है वो तस्दीक की जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन या किसी भी इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर की जानिब से कोई टेलीफोन कॉल या मैसेज मिले तो उसकी भी जो है मुकम्मल तस्दीक की जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन के अफसरान अमले को भी इस तरह की व्हाट्सएप कॉल की वसूली की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो स्टाफ अफसर है उनसे लैंडलाइन पर जो है वो राब्ता करने की हिदायत जारी की गई है। मजीद ये कि तमाम इलेक्शन कमीशन में जो फराइज अंजाम देने वाले जो अमला है बशमूल DROs और ROs इस तरह की किसी किस्म की कॉल या मैसेज पर अमल जो है वो ना करें तावक्किया की मुकम्मल जो है तस्दीक ना कर ली जाए। जी वकार सैयद, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया और PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने से मुतालिक इस्तदा की थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी है और जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुनाया है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी कराने से मुतालिक इस्तदा की थी। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई है और साइफर की कॉपी SPM को सरबा मोहर लिफाफे में भिजवाने की हिदायत की। सुहेल महमूद ने अपने बयान में ये कहा है और 27 मार्च 2022 को जलसे में साबिक वज़ीर आज़म ने एक ख़त लहराया था, ये भी उनके बयान में कहा गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। शाइस्ता परवेज साहिबा, अली परवेज साहब, वो देखो ऑरेंज लाइन जा रही है, वो देखो ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मलिक वहीद साहब, मेरा भाई चौधरी शहबाज साहब, मेरा छोटा भाई सुहेल शौकत भट्ट साहब और मेरा भाई खुर्रम रोहेल और NA 119 आपकी बेटी मरियम नवाज आपकी खिदमत में सलाम पेश करती है। हमजा ठीक हो तुम? ये हमजा खड़ा है। उस दिन मेरे आगे गाड़ी में जा रहा था, ये चलती हुई गाड़ी से नीचे गिरा, इसकी नाक की हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी।
मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमजा ये क्या किया तुमने, एहतियात क्यों नहीं की? कहता है नवाज शरीफ पे हमारी जान भी कुर्बान है। हमजा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। NA 119 आज मैंने आज पहली बार कदम रखा NA 119 में, तो मैंने सोचा मैं NA 119 से जाके इजाजत लूं कि मरियम नवाज को यहां से इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। तो मैं तो इजाजत लेने आई थी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया आज। और NA 119 मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, मेरी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, MSF की बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, MSF के वो बच्चे व्हाइट कैप्स में मौजूद हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपको याद होगा, अली को याद होगा कि 2018 में मैंने पूरे पाकिस्तान से जिस हल्के का इंतखाब किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी NA 119 था। और अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था, मुझे उन्होंने उठा के नाअहल कर दिया। मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा, कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, लेकिन नाअहल ऐसे कर दिया जैसे मैं हमेशा से किसी हुकूमती ओहदे पे रही। मेरे पे इल्जाम ये था NA 119, अब ये मेरा घर है तो मैं घर वालों से बात करने आई हूं। मेरे पे एक वाहिद इल्जाम था कि बाप के साथ खड़ी क्यों हुई हो। तो बताओ NA 119 कि मुझे इसी तरह अपने वालिद का साथ देना चाहिए था ना, चाहे जान चली जाती, कुर्सी चली जाती, कुछ चली जाते, लेकिन मैं अपने वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और अली को मेरी नाअहली का फायदा हो गया। अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इस हल्के को एक ऐसा बच्चा, ऐसा नौजवान दिया जिसने जी जान से आपकी खिदमत की। माशाल्लाह। इलेक्शन 8 फरवरी को है और मैं आज सिर्फ आपसे वोट की बात नहीं करने आई, मैं आपको ये कहने आई हूं कि वोट की पर्ची सिर्फ एक पर्ची नहीं होती, वो आप मुस्तकबिल का फैसला होता है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन खवातीन के, इन बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन बच्चों के, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला होता है। और आपसे 2 तरह की जमातें जो हैं वो वोट मांग रही हैं। कुछ जमातें ऐसी हैं, बल्कि नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वो ही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नवाज शरीफ को आपने 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल। और हर बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल बाद दफ्तर से निकाल कर बाहर कर दिया गया। लेकिन इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500 अल्लाह ताला के फजल से। और बड़ी बात हो रही है, एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। वो लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा।
लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज हैं, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। और आज भी NA 119, मैं ये बताना चाहती हूँ, आज अली मौजूद था, अली से पूछो, आज भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हमने किस तरह कम करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है, महंगाई जिसने गरीब की, मजदूर की कमर तोड़ दी, उस महंगाई को हमने फिर से किस तरह कम करना है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब नवाज शरीफ इस चीज पे काम नहीं कर रहा होता कि मैंने अपने अवाम की तकलीफों को कैसे दूर करना है। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। जिस जगह अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया उस सूबे में भी नवाज शरीफ ने काम कराया, लेकिन जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां पर भी नवाज शरीफ चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के खिदमत के निशान मौजूद हैं। NA 119, NA 119 से मुखातिब हूं, मैं अपने NA 19 के नौजवानों से मुखातिब हूं, NA 119 की खवातीन से मुखातिब हूं, NA 119 के बच्चों से मुखातिब हूं, NA 119 के बुजुर्गों से मुखातिब हूं। मरियम नवाज शरीफ का ये पहला इलेक्शन है अल्लाह के फजल से और आपकी मोहब्बत से। मेरा और आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा ये पहला इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस वालिद की बेटी हूँ जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है, उस चचा की भतीजी हूँ जिसने दिन देखा ना रात देखी, आपकी खिदमत की। तो मुझे एहसास है कि मेरे सर पे और मेरे कंधों पर कितना भारी बोझ है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे एहसास है कि मैंने दिन रात आपकी खिदमत करनी है और मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं, जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं जिसको लोग पर्ची पे लिख के देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। मैं वो उम्मीदवार हूं जो घर से पता करके आया है कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं।